इस तरह के क्वेश्चंस में जहां आपको बहुत सारे भिन्न दिए हो और उसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा निकालना हो, तो अगर एलसीएम लेना पॉसिबल हो तो हम लोग इस मेथड को प्रीफर करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स दिए हैं उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखें 13, 26, 39 और 52 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 13, 26, 39, 52 ये डिविजिबल है 13 से 1 टाइम में, 26 2 टाइम्स में, 39 3 टाइम्स में और 54 4 टाइम्स में। चलिए इसका देखते हैं हम एलसीएम कितना आता है। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी 156। अब हम सभी डिनोमिनेटर को 156 में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए हमें डिनोमिनेटर में जितने से मल्टीप्लाई करना होगा उतना ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया अपना पहला जो भिन्न है वो बराबर हो गया 108 बाई 156। दूसरा भिन्न है 17 बाई 26। अब 26 को 156 के बराबर लाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? हमें मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। तो 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका बराबर हो गया 102 बाई 156। तीसरा हमारा भिन्न है 28 बाई 39। अब 39 को हम लोग को 156 के बराबर लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने के बराबर होगा? 112 बाई 156। अब हमारा फोर्थ भिन्न है 33 बाई 52। अब 52 को 156 के बराबर लाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 99 बाई 156। अब चूंकि सबका बेस बराबर हो गया तो ऊपर न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा हो, सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है इसमें? 99, यानी कि 33 बाई 52 वाला जो हमारा भिन्न है वो सबसे छोटा भिन्न है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस मेथड का यूज हम वही करेंगे जहाँ की एलसीएम लेना आसान हो। कई बार आपको ऐसे भिन्न मिलेंगे जहाँ एलसीएम लेना आसान नहीं है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13 दिया हुआ है। यहाँ एलसीएम लेना आसान नहीं है तो इसके लिए हम एक अलग मेथड लेंगे। यहाँ देखिए 7/13 और 11/13, इसमें क्लियर है कि 7/13 छोटा है 11/13 से। तो कि आप 7 का 13 हिस्सा करेंगे और 11 का 13 हिस्सा करेंगे, तो छोटा कौन सा होगा? 7/13 छोटा होगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों में 7/13 छोटा है। अब हमें देखना है कि 8/15 और 14/33 में छोटा भिन्न कौन सा है। इसके लिए जो हम मेथड लगाएंगे 8/15 14/33 लिख देंगे और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को क्रॉस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो छोटा आएगा वो छोटा भिन्न होगा। यहाँ हम अगर 15 इंटू 14 करते हैं तो ये होगा 210 और 33 इंटू 8 करते हैं तो ये होगा 264। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में छोटा जिस साइड आएगा वो छोटा भिन्न होगा। तो इससे क्लियर है कि 14/33 जो है 8/15 से छोटा है। अब हमें देखना है कि 14/33 और 7/13 में कौन सा छोटा है। तो इसी मेथड से करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जिधर न्यूमरेटर में बड़ा नंबर आएगा
वो बड़ा होगा और जिधर छोटा नंबर आएगा वो छोटा होगा। यहाँ 33 इंटू 7 हो जाएगा 231 और 14 इंटू 13 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होता है 182। अब क्लियर है कि 182 231 से छोटा है, इसका मतलब 14/33 सबसे छोटा भिन्न होगा। इस मेथड का इस्तेमाल करना है जहाँ की एलसीएम लेना आसान नहीं हो, ज़्यादा समय लगे। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दिए हुए भिन्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? तो यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड भी कर सकते हैं, या एक अलग मेथड है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंतर बराबर हो, जैसे 6/7 में 1 का अंतर है, 5/6 में 1 का अंतर है, 7/8 में भी 1 का अंतर है और 4/5 में। इस तरह के सवाल हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। जब अंश और हर में अंतर समान हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। इस तरह के सवाल को हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 6/7, 7 और 6 में 1 का अंतर है, 5/6, 5 और 6 में 1 का अंतर है, 7/8, 7 और 8 में 1 का अंतर है, 4/5, 5 और 4 में 1 का अंतर है। यहाँ पर सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? 7/8 का, तो 7/8 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा और सबसे छोटा न्यूमरेटर है 4/5, तो 4/5 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। इस तरह के सवाल को हम देखते ही इसके ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि सभी भिन्न में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, तो हमारा वो मेथड, पिछला मेथड काम नहीं करेगा और एलसीएम लेना भी मुश्किल है। तो यहाँ हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें? यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। 2/3 और 3/5 में हम देख लेते हैं कौन बड़ा है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तरफ 9 आता है और दूसरी तरफ 10 आता है, यानी 2/3 बड़ा है 3/5 से। अब हम देखते हैं कि 8/11 और 11/17 में कौन सा बड़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 121 और 17 इंटू 8 होता है 126। तो क्लियरली यहाँ पर 8/11 जो है वो बड़ा है 11/17 से। अब हमें 2 बड़े वाले मिल गए, अब इनको हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं, 2/3 और 8/11 को। एक तरफ 24 आ रहा है, दूसरी तरफ 22, तो क्लियरली 8/11 जो है वो 2/3 से भी बड़ा है। इसका मतलब कि 8/11 सबसे बड़ा भिन्न है। आठ बटे 11 सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से देख लेते हैं कि कौन बड़ा है। एक तरफ आ रहा है 42, दूसरी तरफ आ रहा है मल्टीप्लाई करने से 63। क्लियरली 7/9 जो है वो 7/6 से छोटा है। अब हम दूसरे वाले पेयर में देख लेते हैं 4/5, 5/7। एक तरफ मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 28 और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करने से आएगा 25, यानी कि 5/7 इन दोनों में छोटा है। 4/5 से छोटा है 5/7। अब हम देख लेते हैं कि 7/9 और 5/7 में कौन सा छोटा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो एक तरफ आ रहा है 45 और दूसरी तरफ आ रहा है 49। तो क्लियरली 5/7 जो है वो 7/9 से छोटा है, यानी ये सबसे छोटा भिन्न है। 5/7 सबसे छोटा भिन्न है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और
हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको दिए हुए भिन्न को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा वाला पहले लिखना है, फिर मिडिल वाला लिखना है, फिर सबसे बड़ा वाला लिखना है। हम यहाँ पर 3, 7 और 5 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 5 × 105 होगा। अब हम सभी के डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को 105 के बराबर करने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35/105। 4/7 को 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 60/105। और तीसरा है 2/5, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 42/105। तो क्लियरली जो पहला वाला भिन्न है 35/105 वो सबसे छोटा है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे 1/3। 1/3 छोटा है 2/5 से, और 2/5 छोटा है 4/7 से। तो ये हमारा आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से अरेंज। जहाँ एलसीएम निकालना आसान हो वहाँ हम एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो हम देखते हैं कि सभी में एक का अंतर है, तो जो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 15/16 में एक का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 5/6। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से देख लेंगे कि 2/3 और 5/6 में बड़ा कौन सा है। तो एक तरफ आ रहा है 15, दूसरी तरफ आ रहा है 12, यानी कि 5/6 बड़ा है 2/3 से। फिर दूसरे पेयर में देखते हैं 11/15 और 7/8। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तरफ आएगा 105, दूसरी तरफ आएगा 88। इसका मतलब है कि जो 7/8 है वो 11/15 से बड़ा है। अब हम देखते हैं कि 5/6 और 7/8 में कौन बड़ा है। एक तरफ आता है हमारा 40, दूसरी तरफ आ रहा है 42, यानी 7/8 क्लियरली सबसे बड़ा है। जो हमारा 7/8 वाला भिन्न है वो बाकी सब भिन्न से बड़ा है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और से ज़्यादा शेयर करते रहिए इस तरह के मजेदार सेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से देखते हैं। एक तरफ आता है 24, दूसरी तरफ आ रहा है 10, यानी क्लियरली 2/8 से कौन बड़ा है, 3/5 बड़ा है। फिर दूसरे पेयर में देखते हैं कि 8/11 और 11/17 में कौन सा सबसे बड़ा है। तो एक तरफ आ रहा है 121, दूसरी तरफ आ रहा है 126। तो क्लियर है कि जो हमारा 8/11 है वो 11/17 से बड़ा है। अब इन दोनों में 3/5 और 8/11 में कौन बड़ा है इसे चेक करते हैं। तो एक तरफ आ रहा है 40, दूसरी तरफ आ रहा है 33, यानी क्लियरली 8/11 है वो 3/5 से भी बड़ा है, यानी 8/11 सबसे बड़ा भिन्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और इस तरह के मज़ेदार सेशंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं।